तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में, जिसमें आज बात करेंगे हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 एंड एग्जाम डेट, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। और अभी से आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, और जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले उन्होंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अभी आप सीरियस हो गए हो, तो आप के लिए उस पर बात की जाएगी तैयारी को लेके। तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एग्जाम की संभावित तिथि क्या हो सकती है, इस सारी, और 2 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। 2 महीने का बोला है तो आप समझ गए होंगे एग्जाम होने की संभावना आपके कब तक जताई जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो से आपकी छोटी छोटी मतलब थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प होती है तो प्लीज प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो हम बात करते हैं बीएसटीसी एग्जाम 2026 के एग्जाम डेट को लेकर के। ये हाल ही में आपकी अपडेट आई थी पीटीटी एग्जाम 2026 की, जिसमें आपका बीएड 2 वर्ष जो करना चाहते हैं, जिसके ग्रेजुएशन हो चुकी है और अब वो बीएड करना चाहता है, तो इसके लिए आपका पीटीटी एग्जाम के लिए आपके वो फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। टाइम पे फॉर्म फिलअप कर देना। और अगर बात करें हम दोनों में कंपेरिजन में, तो आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो 4 साल वाला जो बीएड बीएसटीसी वाला जो पीटीटी था ना आपका 4 साल वाला, वो फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगा दी गई है? क्योंकि आपका है वो इसके लिए आपका आईटेप कोर्स आएगा, यानी आईटीईपी, वो उसको लागू होगा। उसके बाद में उसमें आप है वो 4 साल की आपकी जो भी बीए बीएड बीएससी बीएड वो उसमें होगी नए पैटर्न के अनुसार। और अभी जो फिलहाल हो रही है वो पीटीटी है, वो 2 वर्ष के लिए है। जिनके ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो वो है वो अभी, या फिर जिनके फाइनल ईयर के भी एग्जाम चलने वाले हैं, तो वो इनमें वो अप्लाई कर सकता है। आगे जाके आप बीएड करोगे, फिर आने वाली रीट है उसमें आप शामिल हो जाओगे। तो अब बात करते हैं जो आपका पीटीटी का एग्जाम है जो 2 वर्ष के लिए, तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो जून में है। तो वो जून में प्रस्तावित है, 14 जून ऐसा कुछ है। तो पिछली बार जब एग्जाम हुए तो पीटीटी और बीएसटीसी में लगभग 15-20 दिन का ही गैप था। तो आपकी जो संभावित तिथि है बीएसटीसी एग्जाम की, वो आपके लगभग, अगर बात करें अभी चल रहा है फरवरी पूरा होने वाला है, तो मार्च अप्रैल और मई में है वो, अप्रैल मई में स्टार्टिंग में, या फिर मई एंड में, या फिर दो यहीं पे मार्च, और एक तो आपका अप्रैल और एक आपका हो गया मई, या तो अप्रैल एंडिंग में या फिर मई स्टार्टिंग में या फिर मई एंड में, यहाँ पर आपका बीएसटीसी का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। क्योंकि फिर आगे आपका जून में आपका पीटीटी का एग्जाम है वो होने वाला है। तो लगभग पीटीटी एग्जाम से पहले या तो 1 महीना पहले, या फिर 15-20 दिन के गैप में ही आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो। अभी क्या बात करते हैं क्या छोड़ना, अगर बात करेंगे हम जो जिनके ट्वेल्थ, जिनके अभी क्या ट्वेल्थ हुई है और उनके वो 4 साल वाला कोर्स अभी फिलहाल बंद है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो आप अपनी है वो बीए है वो प्राइवेट में एडमिशन ले लें, जहाँ पर आप जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी होगी, या फिर कोटा ओपन कहीं से भी ले सकते हैं। या फिर साथ में आप है वो उसके साथ में आप है वो रेगुलर है वो बीएसटीसी करना, बीएसटीसी के लिए तैयारी अभी से मजबूत कर दें, ताकि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए, साथ में आपकी बीए भी हो जाएगी। फिर आने वाली है वो पीटीटी है उसमें आप बीएड भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है और फायदेमंद भी होगा, जिसमें आपकी बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी, बीए भी हो जाएगी, बीएसटीसी भी हो जाएगी। आपको बीए प्राइवेट करनी है, चाहे आप किसी भी ओपन से कर सकते हो, या फिर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। तो आपके वहाँ पे बीए भी हो जाएगी और यहाँ पर बीएसटीसी रेगुलर होगी, क्योंकि एक आप दोनों साथ में रेगुलर यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पर करो तो आपके दोनों के सेशन अलग होने चाहिए, लेकिन आप बीए प्राइवेट कर देना और बीएसटीसी आप रेगुलर कर देना। ठीक है, अब बात करें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी जो ब्रह्मास्त्र बुक आती है रोहित सर की, 60-60 पेज की इतिहास की भी आती है, कल्चर की भी आती है, ज्योग्राफी की आती है और राज्य व्यवस्था की आती है। उनको आप याद कर लेना, उनके शॉर्ट नोट्स ही है वो, एक प्रकार के आप नोट्स ही मान सकते हो। तो उनको आप है वो याद कर लेना, और साथ में आप दिशा की बुक ले आना, और दिशा की बुक पे जितने भी पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू के साथ में उसकी व्याख्या भी की हुई है, उनको रख लेना। आपके जीके बहुत है, इतना काफी है, क्योंकि आप अगर डिटेल में पढ़ने जाओगे तो इतना टाइम बचा नहीं है, और जीके अनंत है। पढ़ते रहना, आपका जीके कभी भी 50 में से 50 सही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको है वो सबसे पहले आपको एक तो ब्रह्मास्त्र की जो बुक आती है रोहित सर की, वो ले आना, वो पढ़ लेना, और साथ में आप दिशा की बुक को है वो प्रायोरिटी दे लेना, उसको कंप्लीट कर लेना। आपके लिए कोई देखो थ्योरी उसमें हो जाएगी ब्रह्मास्त्र बुक से, और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस से और व्याख्या सहित हो जाएगी वो दिशा बुक से हो जाएगी। तो जीके के लिए बहुत का है, आपके 40 से 45 प्रश्न सही हो जाएंगे, इतना बहुत है। ठीक है, फिर हमने बात की अपने रीजनिंग की, तो मैंने बता ही दिया, आप रीजनिंग किसी से भी करो जिससे आपको समझ में आए, उससे करो। और उसके समझने के बाद में आप अपने रफ कॉपी में उसको, मतलब क्लास लो तब रफ कॉपी में उसको नोट डाउन करो, ये प्रश्न कैसे किया, ये प्रश्न कैसे किया। वो करने के बाद में स्टेप, जितने भी स्टेप में वो क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब एक टॉपिक के जितने भी स्टेप से क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको सभी को लिखो। लिखने के बाद में आप करो उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करने ना रीजनिंग, कोई भी लिखना ना कि रीजनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस, या फिर रीजनिंग प्रैक्टिस लिख लेना, आपके साथ में प्लेलिस्ट लिखना,
सर्च करना रीजनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस, आपके प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग सभी में आती है, किसी भी लेवल की आप करना, रीजनिंग सेम ही होती है। यहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला है ना वो पीडीएफ, उससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है निकेतन क्लासेस सांसोर, तो वहां पे जाके आप है वो रीजनिंग सर्च करना, ग्रुप में जाके आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर बात की जाती है आपने अपने हिंदी की, हिंदी के लिए 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध आती है वो, और साथ में आप दिशा की जो एमसीक्यू बुक आती है वो कर लेना। हिंदी में भी आपके 25 से 27 क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे। फिर बात रहती है अपने, अगर बात करें अपन, तो फिर बात रही अपने शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि के लिए आप अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो लहर पाठशाला जो दिनेश सर पढ़ाते हैं, आजना सर, उनसे आप कर लेना। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत सारे करवा रहे हैं आप, लक्ष्य हो गया, लहर पाठशाला हो गया है ना, उनसे भी आप वो कर सकते हो। तो रीजनिंग के लिए भी आपके बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन है वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश है तो इंग्लिश जिसको आती है वो कर लेना, नहीं आती है वो एक बार के लिए छोड़ सकता है, ठीक है। और अगर बात करें हम फिर आपके जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके बारे में क्या करना है, तो उनके बारे में देखिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने, अब आपको है वो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनको रिवाइज करना, और साथ साथ में शॉर्ट नोट्स हो गए उनको तो रिवाइज करना ही है। उन शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको क्या करना है, जैसे शॉर्ट नोट्स उनको रिवाइज किया, और साथ में आपको अब क्या जरूरत है आपको, वो है आपको टेस्ट प्रैक्टिस की, है ना। सबसे ज्यादा आपको कम से कम 15 टेस्ट तो कम से कम लगाने हैं। या तो आप मॉडल पेपर मार्केट से ले आओ, या फिर आप अगर किसी भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो वहां पे आपको 15 टेस्ट तो आपको लगाने ही है। बस 15 बहुत है, इतने बहुत है, ज्यादा नहीं लगाने, 15 कम से कम आपको टेस्ट लगाने ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, ये तो सब मैंने बता ही दिया। अब जो जीरो लेवल से तैयारी कर रहा है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे इतिहास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको, उनकी थ्योरी प्लस एमसीक्यू करने हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन टॉपिक को और उनके पीवाईक्यू करने हैं। हिंदी में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं उन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और जो रटने वाली चीज है उनको लिख लिख के रटना है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। फिर बात की जाती है आपकी शिक्षण अभिरुचि की, तो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे व्यावसायिक अभिवृद्धि हो गया, अधिगम हो गया, है ना, सृजनात्मकता हो गई, मापक मूल्यांकन हो गया, अभिवृत्ति हो गई, है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन हो गया, आरटी हो गया अपना। इसके बाद में आपका जो एक था ना, क्या बोलते थे उसका, अधिगम की प्रक्रिया वगैरह हो गई, और एनसीएफ वगैरह हो गए। ये इन टॉपिक को आपको थोड़े से अच्छे से कर लेना है। और रीजनिंग शिक्षण अभिरुचि आपको रीजनिंग की तरह समझनी पड़ेगी, समझने के बाद में आपको एमसीक्यू लगाने हैं। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर पड़ा है, आप सर्च तो करिए, आप सिर्फ जो टॉपिक चाहिए, जो भी किसी भी क्लास प्लेलिस्ट चाहिए तो उसके नाम फिर उसके पीछे लिख लेना प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट है वो बहुत सारी मिल जाएगी, उनको आपको करना है। आपका कोई भी अलग से आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कुछ कर लेते हो तो आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारा है, जिससे यूट्यूब पे भी बच्चे पढ़ पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं। ना तो उन्होंने कोर्स पे पैसे दिए हैं, ना कोई बुक्स वगैरह लाई है, तो आप यूट्यूब से भी अगर पढ़ने वाला है तो पढ़ सकता है। और टेलीग्राम पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, बुक सारी जो आप मार्केट से 700-800 रुपए देके बुक्स लाते हो वो टेलीग्राम पे पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है, वहां से आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो बहुत सारा मटेरियल है और टाइम भी बहुत सारा है, आपके 2 महीने अभी पड़े हैं। तो जो भी तैयारी करना चाहता है वो अभी से लग जाए, और रात दिन एक करके आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है ना। बीएसटीसी को इतना वो नहीं है कि हाँ ये नहीं है, आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए, और आने वाली रीट एग्जाम में आप वो सम्मिलित हो जाइए। और आप आने वाली जो रीट है वो अच्छे पदों पर होगी, अध्यापक पात्रता परीक्षा। तो आपका सिलेक्शन जितना आप अभी से आप जीके वगैरह ये जितना अच्छे से अभी कर लोगे, तो आगे आने वाली रीट में भी आपके बहुत सारे ये काम आने वाले हैं ना। ये शिक्षण अभिरुचि, एक ये शिक्षण अभिरुचि में जो टॉपिक है ये भी आपके रीट में काम आएंगे। तो अच्छे से कीजिए ताकि बार बार आपको इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, डेली रिवीजन कीजिए, पूरे दिन जो पढ़ा है उसको शाम को रिवीजन करके सोइए, फिर सुबह उठते ही वापस उनका रिवीजन कीजिए। और सब्जेक्ट है उनको डिवाइड करके पढ़िए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। और रीजनिंग है उसको हमेशा रात में पढ़िए ताकि आपको रात में नींद ना आए, बाकी सब्जेक्ट आप दिन में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप फिर भी डिमोटिवेट होते हो तो आप अपने घर परिवार के लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर आप मोटिवेशन सॉन्ग है उनको एयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, है ना। तो किसी प्रकार में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना आपको घबराने की जरूरत है। अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। तैयारी जो करोगे आप पढ़ोगे वही एग्जाम में आएगा, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और कोई भी आपको कुछ अगर भ्रांति फैलाता है या फिर कुछ भी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो अपने कान बंद करके अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, लोगों की बात पे ध्यान आपको नहीं देना है। अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। और आगे आने वाली आपके 2 साल के बाद में, आप 1 साल के बाद में, जैसे आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आ जाओगे, आप रीट में भी एलिजिबल हो जाओगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अभी से तैयारी करना चाहते हो तो अभी से आप सिलेक्शन ले सकते हो।
टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप अच्छे से उनको नोट डाउन करके उनको पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और जो बताए टॉपिक है उनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आपके सपने वाले हैं। और शिक्षण अभिरुचि के लिए मैंने आपको पीडीएफ है वो आज डाल दी है ना। शाम तक आपके ग्रुप में है वो पीडीएफ आ जाएगी, उसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो वो बहुत ही है, उनको भी आप एक बार नजर से वो घुमा के चले जाना, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, वो पीडीएफ एक बार देख लेना, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। शिक्षण अभिरुचि में उनकी थ्योरी भी दे रखी है, साथ में एमसीक्यू भी दे रखे हैं। आज पीडीएफ इतने दिन है वो नहीं आ रही थी, आज फाइनली वो आपके पीडीएफ आ रही है। तो अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।